विद्यार्थी मित्रांनो, मराठीच्या या तासात तुमचे हार्दिक स्वागत आहे. आणि आज आपण 10वीच्या पुस्तकामध्ये असलेला 6 क्रमांकाचा पाठ मकबरा माझ्या मनातला मकबरा माझ्या मनातला हा पाठ शिकणार आहोत. याचे लेखक आहे U.M. पठाण. महाराष्ट्रामध्ये मराठवाड्यात त्यांनी त्यांचे नाव खूप गाजलेले आहे. ते मोठे लेखक होते, साहित्यकार होते. त्यांनी साहित्यासाठी, मराठीच्या साहित्यासाठी खूप काही पुस्तके आणि खूप सारे वेगवेगळे प्रकारच्या विषयात लिहिलेले आहे. वेगवेगळ्या विषयांवर खूप काही लिहिलेले आहेत. त्यांनी या पाठात बीबी का मकबरा औरंगाबाद येथे तो स्थापित केलेला आहे. औरंगजेब या राजाच्या पुत्राने आपल्या आईच्या आठवणीतील हा इमारत निर्माण केली होती. ही इमारत ताजमहलासारखी दिसतो, पण काहीशी लहान आहे. तर या पाठात त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की तो मकबरा त्यांच्या जीवनात खूप मोठा महत्त्व ठेवतो आणि तो त्यांच्या जवळीचा मित्र आहे. तो त्यांच्या दुःख आणि सुखात सहभागी झाला होतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तर त्या पाठात त्यांनी एक विशेष मार्गाने हे कळविले आहे की त्यांची आणि मकबऱ्याची मैत्री किती घट्ट होती. तो प्यारे बच्चों, इस सबक में उन्होंने जो बीबी का मकबरा है और उनके खुद के दरमियान कितनी गहरी दोस्ती थी, सुख दुख का वो किस तरह उनके साथी था, इस बात को बहुत निराले अंदाज में उन्होंने पेश किया है. तो हम पढ़ना शुरू करते हैं. मैं पढ़ूंगा, आप लोग किताब में उंगली रखेंगे. मकबरा माझ्या मनातला. यहाँ पे तस्वीर दी हुई है, आप लोग देख रहे हैं तस्वीर. ताजमहल से कुछ थोड़ी छोटी ये इमारत बनी हुई है. आप लोग उसको ज़रूर देखने जाओ कि किस तरह से उन्होंने बनाया था और इतने 600-700 साल गुजरने के बाद भी ये कितनी मजबूती के साथ खड़ी हुई. 25-30 वर्ष झाली तरी बीबीच्या मकबऱ्याला माझ्या नि मला मकबऱ्याचा कधी कंटाळा आला नाही. खरे तर आम्ही रोज एकमेकांना पाहतो. मकबरा माझ्याकडे नि मी मकबऱ्याकडे. जीवाभावाचे दोन स्नेही जसे रोज एकमेकांना भेटतात, तसे आम्ही रोज भेटतो. माझ्या नि त्याची ही मैत्री फक्त त्याला नि मलाच ठाऊक आहे, कारण त्याला मला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही नि मला भेटल्याशिवाय त्याला करमत नाही. ये एक पैराग्राफ हो गया. आप लोग इसको पढ़ो. मैं इस पर कुछ सवालात पूछता हूँ, आप लोग उसके जवाब देंगे और उसके बाद फिर हम बाकी का सबक समझेंगे. तो प्यारे बच्चों, आपने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया होगा. अब हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं. सर्वात पहला प्रश्न आहे, आप लोग पढ़ो पहले. चारों प्रश्न पढ़ लो, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ. अब देखेंगे, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ. पहला है, मकबऱ्याला कोणाचा कंटाळा आला नाही. यानी मकबरे को किससे उकताहट नहीं हुई. इसका उत्तर है, मकबऱ्याला लेखकाचा कंटाळा आला नाही. दूसरा प्रश्न है, लेखक रोज कोणाला पाहतो. लेखक हर रोज किसको देखता है. तो जवाब आएगा, लेखक दररोज मकबऱ्याला पाहतो. तीसरा प्रश्न, त्यांची मैत्री किती वर्षांची होती. त्यांची मैत्री, उनकी दोस्ती किती वर्षांची, कितने साल की थी.
तो इसका उत्तर है उनकी दोस्ती त्यांची मैत्री 20 ते 25 25 ते 30 25 ते 30 वर्षांची होती. ये उसका जवाब है, त्याचा उत्तर आहे. चौथ्या क्रमांकाचा प्रश्न आहे त्यांची मैत्री कोणाला ठाऊक होती. उनकी दोस्ती किसको मालूम थी, किसको याद थी. त्यांची मैत्री त्यांनाच ठाऊक होती. या पे त्यांची का मतलब मकबरा आणि लेखक. मकबरा आणि लेखक यांची मैत्री किती वर्षांची होती. यहाँ पर मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने त्यांची लिखा है. ये सर्वनाम है, ज़मीर नाम की जगह पर हम जो इस्तेमाल करते हैं. तो सर्वनाम क्वेश्चन में नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने कम लिखा है. तो ये सवालात है, इसके जवाब आपको लिखकर मुझे सेंड करना है. अब आगे हम जो है किताब में से पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म हुआ. अभी देखेंगे यहाँ पर मकबरा माझ्या मनातला. मनात मन यानी दिल, मनातला दिल में का. ऐसा मकबरा जो मेरे दिल में बसा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ. यहाँ पर जो लेखक है पठान, यूनुस मोहम्मद पठान 1930 में पैदा हुए थे. उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है. मराठी साहित्यकार थे वो. साहित्य का मतलब होता है अदब, उर्दू अदब, हिंदी अदब, इस तरह. तो यहाँ पर अगर 25 से 30 वर्षे झाली तरी बीबीच्या मकबऱ्याला माझ्या नि मला मकबऱ्याचा कधी कंटाळा आला नाही. मुझे उसका कंटाला नहीं आया, उसको मेरा कंटाला नहीं आया. 25-30 साल हो गए. आम्ही रोज एकमेकांना पाहतो. एकमेकांना यानी एक दूसरे को. पाहतो देखते हैं. मैं देखता हूँ, इसको भी मराठी में कहते हैं मी पाहतो. और अगर लड़की कहेगी मैं देखती हूँ तो उसको कहेंगे मी पाहते. ये तो और ते का फ़र्क है. मकबरा माझ्याकडे नि मी मकबऱ्याकडे. एक दूसरे को वो देखते हैं, वो उसकी तरफ देखता है, ये इसकी तरफ देखता है. जीवा भावाचे दोन स्नेही. स्नेही, स्नेह मतलब होता है लगाव होना. दोनों एक दूसरे से लगाव वाले थे, स्नेही थे. जीवा भावा एकदम ही करीबी, जिगरी दोस्त बोलते हैं ना, वो वाले. जैसे रोज एकमेकांना भेटतात, तसे आम्ही रोज भेटतो. माझी नि त्याची ही मैत्री फक्त त्याला नि मलाच ठाऊक आहे. ठाऊक यानी मालूम है. उसको और मुझे ही मालूम है हमारे अंदर कितनी गहरी दोस्ती है. कारण त्याला भेटल्याशिवाय, भेटे बिना, उसको मिले बिना मला करमत नाही. करमत चैन नहीं मिलता था. और मुझे मिले बिना उसको चैन नहीं मिलता था. ऐसा मुसन्निफ़ को महसूस में दिल की कैफियत बता रहा है. कितनी मोहब्बत हो गई थी उसको रोज़ाना देख देख के. कभी कभी हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ को हम रोज़ देखते रहे तो कभी कभी उससे उकताहट भी हो जाती है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनकी उससे लगाव, दिलचस्पी बढ़ गई. माझी विद्यापीठाला जायची वाटच. वाट यानी रास्ता. विद्यापीठ जामिया कहते हैं उर्दू में इसको. मैं भी आपको शब्दार्थ बताऊंगा, उसमें रहेगा. इंग्लिश में यूनिवर्सिटी कहते हैं. विद्यापीठ में बहुत, उसके अंडर में बहुत सारे हज़ारों सैकड़ों कॉलेज और उनका सिलेबस चलता है. उसको कहते हैं विद्यापीठ. तो उसकी जो रास्ता था मुड़ी मकबऱ्यावरून गेली. मकबरे के पास से ही उसका रास्ता जाता था, जहाँ पर वो पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए जाते थे. वर्षातून फार मोठे 4-2 पाऊस आले. यानी साल भर में 1-2 मरतबा ज़ोरदार बारिश हुई की मकई गेट वरून पाण्याचे लोंढे खालच्या प्रवाहातून वाहताना फेसाळताना दिसू लागतात. औरंगाबाद के अंदर पहले ज़माने में किला था. उस किले के बहुत सारे दरवाज़े थे, जिसके दरवाज़ों के नाम थे मकई गेट, चना गेट, कटकट गेट, इस तरह से. तो ये मकई गेट था.
जो कि बीबी के मकबरे के करीब ही है। तो पानी के लोंढे यानी कि बहुत ज़्यादा धारें, बड़ी बड़ी धारें वहाँ से बहती थी, वाहता फेसड़ता ना, और बहुत सारी मिट्टी अपने साथ लाती थी। मकई गेटच्या पुलाजवळ, उसके पुल के करीब कठडे मुला माणसांनी फुलून जातात। जो पुल पर बैरियर्स बने होते हैं, तो उसको पकड़कर बहुत सारे लोग खड़े हो जाते थे पानी को देखने के लिए। माणसांनी फुलून जाणे मतलब लोगों से भर जाता था, भीड़ हो जाना। त्यावेळी मात्र मकबऱ्यावरून विद्यापीठकडे जायची वाट चिखळते। चिखळ यानी चिखल, कीचड़ हो जाता है वहाँ पर। तिथल्या अरुंद पुल, अरुंद यानी बहुत छोटा ब्रिज, छोटा पुल, पाणी वाहू लागते। मग स्कूटर नेनेच अशक्य होते। वहाँ से स्कूटर ले जाना बहुत मुश्किल यानी नामुमकिन हो जाता है। अशक्य, नामुमकिन। ये देखिए यहाँ पर मैंने विद्यापीठ को अंडरलाइन किया, प्रवाह को अंडरलाइन किया, अशक्य को अंडरलाइन किया। अशा दिवशी मात्र मकई गेटवरून मकबऱ्याची नजर चुकवून मी जयसिंगपुऱ्यावरून विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आर्चकडे वळतो। वळतो का मतलब मुड़ जाना, मुड़ जाता हूँ। यानी अगर ज़्यादा पानी आया तो मैं मकई गेट छोड़ देता हूँ और दूसरे रास्ते से विद्यापीठ चले जाता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि मकबऱ्याची नज़र चुकवून, उसकी नज़र चुकाकर मैं उधर से चला जाता हूँ, उसको दिखाई नहीं देता। पण तिच्यातून प्रवेशतानाही मन काहीसे कावरे बावरे होते। कावरे बावरे यानी कि अच्छा नहीं लगता था यार, वो अपने आज उसके सामने से नहीं गए, थोड़े से अपराध्यासारखे वाटेल, अपराधी जैसा लगता था कि भाई आज हमने गलती की है। मकबरा आज आपली वाट पाहत असेल, वाट पाहणे इंतज़ार करना। आज मकबरा इंतज़ार कर रहा हो कि अभी इधर से आएगा, मुझे देखेगा, मैं उसको देखूंगा, लेकिन नहीं। काल दिवसभर काय काय घडले, कल दिनभर क्या क्या हुआ, ते सांगायला उत्सुक असेल। ते सांगायला उत्सुक होना, बेचैन होना। वो बताने के लिए मुझे इंतज़ार कर रहा होगा कि कल का क्या क्या हुआ। जैसा लगता था कि जैसे अब कल की कहानी सुना रहा है कि कल मकबरे में कौन कौन आया, कैसे लोग आए। दिवसभरात जगातल्या कोणकोणत्या देशातले प्रवासी आले, जग के कौन कौन से देश के लोग आए, आपण काल काय काय केले, क्या क्या किया, और ते ऐकायला त्याचे मीनार आसूसलेले असतील। ये सुनने के लिए उसके मीनार आसूसलेले इंतज़ार में होंगे। ऐसा उसको महसूस हो रहा था कि अब मैं तो दूसरे गेट से आ गया, वहाँ पर उसका इंतज़ार हो रहा है। त्याची बारादरी माझ्यासाठी साद घालत असेल। मकबरे के अंदर एक बारादरी बोलकर एक एरिया बना हुआ है, एक रूम बना हुआ है जो चारों तरफ से खुला हुआ है। वहाँ पर कहते हैं कि बादशाह का दरबार भी लगता था। तो बारादरी भी उसके लिए इंतज़ार में बैठी है, साथ घालत असेल माझ्यासाठी। त्याच्या तेजस्वी घुमट, तेजस्वी मतलब मौसिर, असरदार, जिसको देखकर दिलचस्पी मालूम होती है, तेजस्वी। घुमट यानी कि गुंबद। आपल्या नितळाईचे नेत्र करून माझी वाट पाहत असेल, वो भी इंतज़ार कर रहा था। आज मी का आलो नहीं, आज मैं क्यों नहीं आया, वो सोच रहा होगा मीनार, मकबरा। या विचाराने त्याचे मन ही गलबलून गेले असेल। यानी लेखक को बहुत बुरा लग रहा है कि भाई मैं ऐसा क्यों आ गया इधर से। अशा वेळी मी विद्यापीठ गेटमधून गेलो, तरी माझे मन मात्र उदासवाणे होते। अंदर चला गया विद्यापीठ के अंदर, फिर भी उदास लग रहा था। खरे तर गेटमधून उंचावरून समोरचे डोंगर किती छान दिसतात। अब अपने आप को दिल बहला रहा है कि देखो सामने के पहाड़, समोरचे डोंगर, डोंगर यानी पहाड़ किती छान दिसतात। श्रवणातील हिरव्या लवीने, श्रवण यानी कि एक महीने का नाम है, मौसम का नाम।
महीने का नाम है श्रावण। हिरव्या लवीने हरे रंग की चादर मोठे गाजीरवाणे वाजतात, इन्हें सजा हुआ लगता है। क्षणात पडणाऱ्या एक लम्हे में जो पानी बरस जाता है, पाऊस क्षणात पडणाऱ्या पावसाच्या सरीने ते न्हाऊन निघतात। वो पहाड़ की जो चोटियाँ होती है वो नहा जाती है, त्यांची कांती तेजोमय झालेली असतात। कांती यानी चोटियाँ तेजोमय चमकदार हो जाती है। क्षणात पडणाऱ्या कोवड्या उन्हाने ते तुकतुकीत दिसायला लागतात और जब गर्मी पड़ती है, तेज़ धूप, तो वो फिर चमकने लगते हैं। त्यांच्यातून ओसंडणारे झरे और चोटियों में से निकलने वाली पानी के झरे का मतलब होता है झरना, प्रत्येक वर्षी माझ्या मनाच्या कोशात खोल खोल दडवून ठेवतो। यानी अपने दिल में इन चीज़ों को छुपा के रखता हूँ, सजा के रखता हूँ। दड़वुन ठेवना यानी कि इसकी हिफाजत से रखना। तो उन नज़ारों को और मंज़रों को मैं अपने दिल में महफूज रखता हूँ। झऱ्यांचे तुषार माझ्या मनाला नेहमीच खुलवत फुलवत असतात। झरा का जो फवारा होता है तुषार, मनाला नेहमीच खुलवत अपने दिल को फुलाते हसाते रहते हैं। दुरूनच निपट निरंजनांची समाधी त्या असमंतातील आसमंताला श्रुतीचेची पावित्र्याची जणू सादत देत असते। यानी दूर से ही देखने से उनको देखने से लगता है कि जैसे हमारे जितने भी गम हैं, मुसीबतें हैं, वो हम सब भूल गए, अब कोई चीज़ नहीं है। पवित्र एक पाक एहसास हमको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ पाक चीज़ है। विद्यापीठ गेटमधून वाटचाल सुरू झाली। अब इस गेट से लोगों का आना जाना, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का आना जाना शुरू हो गया की डांबरी रस्त्याची नागिन कधी सरळ तर कधी नागमोडी वळण घेते। अब जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो डांबरी रास्ता की नागिन कहा उन्होंने, जैसे नागिन की तरह टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कभी सरल जाता है, सीधा जाता है, तो कभी नागमोड़ी सांप की तरह से टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। अतिथी गृह, मेहमान खाना नि मुलांच्या वसतिगृह यानी हॉस्टेल सावकाश सरपटत जात असे। जल्दी जल्दी यहाँ से गुज़र जाते हैं। इन अल्फाज के मायने को देखने के लिए आप लोग वीडियो को बार रिपीट भी कर सकते हैं यहाँ से, और इसको अपनी कॉपी में लिखना है। विज्ञान विभागांचा सायन्स का जो सेक्शन था, एका अंगाला टाकून जेव्हा मी ती कला विद्याशाखेकडे इमारतीकडे वळू लागते, जब ये रास्ता साइंस के एक सेक्शन से निकलकर अंगाला टाकून यानी पीछे डाल देता है, आगे निकल जाता है उससे, कला विद्या, कला यानी आर्ट्स, वहाँ पर आर्ट्स के कॉलेज भी है, साइंस के भी है, वहाँ पर मुड़ने लगते हैं, त्याच वेळी मी शेडमध्ये स्कूटर ठेवून स्कूटर को शेड में रख देता हूँ, माझ्या अभ्यासिकेकडे घेत असतो। अभ्यासिका किसको कहते हैं? जहाँ पर हम स्टडी सेंटर होता है, पढ़ाई की जगह होती है। खरे तर शेडमध्ये स्कूटर ठेवत असताना मकबरा माझ्या पापणीच्या कडेत मला दिसत असतो। यानी जैसे मैं स्कूटर खड़ी कर रहा हूँ, पार्क कर रहा हूँ उसको, तो ऐसा लगता है कि मेरी पलकों में मुझे वो नज़र आ रहा है। त्याच्याकडे पाहण्याचे साहस मला होत नाही। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसको मुड़ के देख लूँ कि मैंने गलती की है ना, उसको मिलकर नहीं आया। खालच्या मानेने मी ब्रीफ केस हेलकावत माझ्या अभ्यासिकेत प्रवेश करतो। अपना ब्रीफ केस लेकर मैं क्लास में दाखिल हो जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कुछ छूट गया था अपना। डामरी रास्ते की जो नागिन है वो कभी सीधी जाती है, कभी नागमोड़ी की तरह से मुड़ जाती है। अतिथि गृह यहाँ पर लिखा हुआ है, मेहमान खाना। वसति गृह हॉस्टल, उर्दू में हॉस्टल कहते हैं, इंग्लिश में हॉस्टल। वहाँ से फटाफट निकल जाता है और स्कूटर
यहाँ पे कला विद्या शाखा है, आर्ट्स की है, साइंस विभाग है, विज्ञान विभाग। तो यहाँ पर स्कूटर पार्क करते वक्त ऐसा लगता है कि मेरी पलकों में वो नज़र आ रहा है, लेकिन शायर लेखक की हिम्मत नहीं है कि वो मुड़कर उस मकबरे को देख सके। तो देखेंगे शेडमध्ये स्कूटर ठेवून माझ्या अभ्यासीकडे येत असतो। मैं एक अभ्यासिका में जाता हूँ स्टडी सेंटर में, और जैसा लगता है कि मेरी पापनी यानी कि पलकों के पास ही वो नज़र आ रहा है मकबरा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं, साहस पाहण्याचे मला साहस होत नाही। उसकी हिम्मत नहीं थी कि उसको देख सके, क्योंकि उसकी नज़र बचाकर आया था। वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांची, उनके जो स्टूडेंट्स थे उनको मिलते थे रास्ते में, भेट घेत घेत, उनसे मुलाकात करते करते, पण अभ्यासिकेत येताच समोरच्या खिडक्याच्या कानात दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा। जैसे क्लास में पहुंचा, खिड़की खोला तो सामने नज़र आ गया मकबरा। म्हणून समोर उभा असतो यानी कि सामने खड़ा है। देखो लेखक ने कितना अच्छे अंदाज से कहा कि जैसे ही खिड़की खोला तो सामने आकर खड़ा हो गया। हालांकि वो तो इमारत है, वो तो वहीं है, लेकिन उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मकबरा आकर कमर पे हाथ रख के खड़ा हो गया कि हाँ ऐसे आ गए इधर। चकवलेस ना मला आज मुझे तूने चका दिया ना। चकाना मतलब उल्लू बना देना। तो हूँ मी थोडा वेळ थांबला असतास तर पुलावरचे पाणी कमी झाले असते का? थोड़ी देर रुक जाता तो पानी कम हो जाता, मग माझ्या वाटेने विद्यापीठाला नसते का? फिर तो मेरे पास से होते हुए नहीं जा सकता था क्या? हो पण अब देखो यहाँ पे मुसन्निफ बहाने कर रहा है। हाँ होता था, लेकिन क्या करूँ, पण नाही नि बिन नाही, नाही वही कुछ नहीं। तुला आज मला चुकवायचे होते, तुझे आज मेरी नज़र बचाकर जाना ही था, भेटायचेच नव्हते, तुझे मिलने का ही नहीं था आज। नाही रे तसे नाही, पण नहीं वैसा नहीं, लेकिन मी गया वया करत म्हणतो, बहाने करने लगा। मी तो पुन्हा दरोडावून म्हणतो, डरा कर कहने लगा, पण नाही नि बिन नाही, तुला चुकवायचेच होते, तुझे मुझे जो है उल्लू बनाकर जाना ही था। क्या बोलते उसको, आँख बचाकर जाना ही था, नज़र बचाकर, नक्कीच चुकवायचे होते। आताशा तुला कंटाळा येतोय ना माझा, अब तू मेरे से कंटाल गया है, मला कालचे सारे सारे सांगायचे होते तुला, तू मात्र सरळ आग्र्याहून सुटका करून केतलीस जयसिंगपुराच्या वाटेने। लेकिन तू तो उधर से आ गया, जयसिंहपुर के रास्ते से, तो मेरे पास आया ही नहीं। मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी थी, ऐसा वो मकबरा कह रहा है, ये उसका ख्याल है इस तरह से। आणि मग मकबरा खो खो करून हसू लागला, हसने लगा। मीही त्याच्याबरोबर मनसोक्त हसतो, दिल खोलकर हसने लगा। खूप खूप हसून झाल्यावर मला म्हणतो, असे नाही हे करायचं पुन्हा, अब नहीं करना ऐसा। आणि मीही त्याला म्हणतो, असे नाही ह करायचं पुन्हा। माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या विस्तीर्ण खिड़की, मेरे क्लास के जो कांच की फैली हुई वसी खिड़की, वसी खिडकीतून मी मकबऱ्याची कितीतरी रूपे पाहिली आहेत। यानी बहुत सारे रूप उसने उस खिड़की में से देखे हैं। सकाळची, दोपहरची, संध्याकाळची, शाम की और रात का मंजर भी उसने देखा है। माझ्या जीवनातले उन्हाळे, पावसाळे, हिवाळे मकबऱ्याने पाहिले आहे। उन्हाळे यानी गर्मी के मौसम भी मैंने देखे हैं, गर्मी में वो कैसा नज़र आता है, बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में। तासन तास, घंटो घंटो मी महानुभाव पोथ्यांच्या सांकेतिक लिप्यात डोके खुपसून बसे। मैं बहुत ज़्यादा कई कई घंटे तक के जो अपनी किताबें लिखनी होती थी, पोथी यानी लिख किताबें, सांकेतिक लिप्यात, लिपि कहते हैं लिखने के तरीके को, उसमें डोके खुपसून बसे, यानी उसमें अपना दिमाग लगाकर बैठा रहता था मुंडी डालकर। तेव्हा मकबऱ्यानेच माझ्या नेत्रांवर शीतलचेचा शिडकाव केला।
उस वक्त मकबरा ही मेरे आँखों पर ठंडक का छिड़काव करता था। नेत्र, आँखें। 13व्या शतकाच्या चोंभा कवीच्या उखाहरणासारख्या अपूर्व काव्याच्या संपादनाचा आस्वाद मी ज्या ज्या क्षणी घेत असे। यानी 13वीं सदी के जो कवि होते थे उस ज़माने में, उखाहरणा सारख्या, अपूर्व। अपूर्व मतलब ये कि बहुत ज़्यादा तारीखी, इन्हें हमेशा ज़िंदा रहने वाले तारीख के अंदर ऐसे काव्य रचनाएं, जो कविताएं थी, उनको पढ़ता था, उनका मज़ा लेता था। आस्वाद घेणे यानी मज़ा लेना। त्या एकांताच्या क्षणात फक्त मकबराच माझ्या त्या मनसोक्त आनंदाला प्रतिसाद देत असे। प्रतिसाद देना यानी साथ देना, रिस्पॉन्स देना। कि ऐसे वक्त में मैं किसी को वो नज़में पढ़कर सुनाऊँ, कविता सुनाऊँ, तो वह मकबरा ही था जो मेरा साथ देता था, सुनता था, शाबाशी देता था। मराठवाड्यातल्या मराठी शिल्ले लेखांच्या कोरीव अक्षरांच्या, कोरीव अक्षर जो पुराने ज़माने की लिपि होती थी, कोरीव अक्षर, खोबणीत, खोबणी ने कोने में, जेव्हा माझे डोळे तासन तास धसत घंटों तक के उसमें डूब जाते थे, थकून, थक कर, रुतून, रोकर जात, यानी आंसू निकल जाते, तेव्हा मकबऱ्याच्या मिनारांनीच माझ्या पाठीवर मायेचा हात फिरवला। ममता का हात फिरा के बस कर, इतना मत पढ़। माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या खिडकीतून हात लांब करत आपल्या नाजूक बोटांनी त्यानेच मला सावरले आहे। उसने मुझे सपोर्ट किया है कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ऐसा लगता था जैसे कोई नहीं रहता था, तो उसको महसूस होता था कि मकबरा मेरी मुझे जो है सपोर्ट कर रहा है, हिम्मत अफजाई कर रहा है। और इसकी वजह से लेखक कहता है कि मैं तरक्की करता गया, आगे बढ़ता गया। अब लेखक ने क्या तरक्की की? माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला, महाराष्ट्र का पुरस्कार मिला ग्रंथ को, यानी किताब को। माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या, जो उनकी सीरीज़ थी लिखने की, उनको वो मशहूर हो गई, गाजल्या मशहूर हो गई। आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला, आइडियल टीचर, इस तरह से उनका हिम्मत अफजाई की गई, इनाम मिला। मला डी लिट मिळाली, डॉक्टर ऑफ लिटरसी। लिटरसी मतलब साहित्य, अदब, अदब के बहुत बड़े साहित्यकार का उनको पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सन्मान झाला, पूरे राष्ट्र के प्राध्यापक हो गए। संत साहित्य चिंतन, ये उनकी किताब का नाम है। संत साहित्य चिंतना सारख्या माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला। सबसे बेहतरीन संत साहित्य, संत लोगों का जो साहित्य था, उसके बारे में उन्होंने वो किताब लिखी थी। मला परदेशाची निमंत्रणे आली, फॉरेन भी इनको बुलाया गया, की त्या बातम्या सांगणारी जी पत्रे नी तार माझ्या टेबलावर येऊन पडत, जो सारे लेटर्स और तार मुझे आते थे, ती पाकिटे फोडून या बातमी प्रथम मी कुणाला सांगत असे। वो सारे लेटर्स मैं पहले फाड़ कर किसको सुनाता हूँगा, बोलो, वो था मकबरा। काचेच्या जी पत्रे खिडकीतून माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या, टक लावून पाहणे यानी एक जैसा देखना, ये एक मुहावरा, एक वाक प्रचार कहते हैं मराठी में। तो वो मकबरे को सुनाते थे। मग मकबऱ्याचे मिनार मिस्किलपणे, मुश्किल से हसत डोलत त्याच्या घुमट। हाँ, मैं कुछ पीछे छूट गया था। तो यहाँ पर कह रहा है कि मुझे राज्य पुरस्कार मिला, व्याख्यान माला जो थी मेरी, उनको भी आदर्श अध्यापक का, प्राध्यापक का, मुझे आइडियल टीचर कहते हैं इसको, गौरव, हिम्मत अफजाई की गई। तो यहाँ देखेंगे उनकी किताब का नाम संत साहित्य चिंतन, ये उनकी बहुत अहम किताब है, संत लोगों की हिस्ट्री पे उन्होंने लिखी है। वो सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं इसको, उसका इनाम उस किताब को उनको मिला था।
फिर परदेशाची निमंत्रणे आली, फॉरेन से बुलावे आने लगे, लोग बुलाने लगे कि मैं ये सब बातमी जो थी, खबरें सांगनारी पत्र जितने भी आते थे वो सब मैं फाड़ कर सबसे पहले किसको सुनाता हूँगा? कांच की खिडकी से नजर आने वाले मकबरे को. मग मकबऱ्याच्या मिनार मिस्किलपणे हसत डोलत त्याच्या घुमट तरारून येई. उसका घुमट जो है खुशी के मारे झूमने लगता था. माझ्या यशाने त्यालाही तेज चढ़े. मेरी कामयाबी, यश यानी कामयाबी, उससे उसको भी खुशी होती थी. त्याच्या स्नेहशील दृष्ट्या वर्षावात मी अखंड न्हाऊन निघत असे. उसके स्नेहशील यानी मोहब्बत भरे जो नज़र थी उसके अंदर, उसके वर्षाव में, उसकी बारिश में मैं नहा जाता था, भीग जाता था. माझ्या आयुष्यात या स्नेहाळ क्षणांच्या फार फार मोलाचे स्थान आहे. मेरे ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ी जगह है. हे सारे क्षण मी माझ्या हृदयात खोल खोल जपून ठेवले. जपून ठेवना, हिफाजत से रखना. खोल यानी बहुत गहराई में. दडवून ठेवले आहेत. मकबऱ्याने जसे माझे सुख पाहिले आहे तसे दुःख ही अनुभवले आहे. उसने दुःख भी मेरे महसूस किए आहे. गेली 25-30 वर्ष हा हसू आसूंचा खेळ अविरत चालला होता, बिना रुके. यापुढेही चालणार आहे. इसके आगे भी चलता रहेगा. माझ्या मनातला मकबरा माझ्याबरोबर युगायुगाने, जमानों तक अशीच वाटचाल करणार आहे. ऐसे ही चलता रहेगा. हिवाळ्यात, पावसाळ्यात नि उन्हाळ्यात देखील. गर्मी में, सर्दी में, बारिश में भी वो इसी तरह मेरा हमसफ़र और हमदर्द रहेगा.